बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज़ान के दौरान सहरी खाने का क्या हुक्म है? याद रखिए, हमारे ज़माने में सुबह जो आज़ान दी जाती है ये फजर की नमाज के लिए दी जाती है, और ये रात के ख़त्म होने के बाद सुबह सादिक के तुलू होने पर दी जाती है। जबकि रोज़े के लिए हुक्म यह है कि उसको रात के हिस्से में ही बंद किया जाए, और सहरी खाने का सिस्टम जो है वो रात के हिस्से में ही ख़त्म किया जाए। जब फजर तुलू हो गई, सुबह सादिक तुलू हो गई, तो अब अगर कोई शख्स खाना खाएगा, चाहे वो एक लुकमा हो या पानी का एक घूंट हो, उस शख्स का रोज़ा नहीं होगा। इस हवाले से जो ये रिवायात पेश की जाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अज़ान के दौरान भी लोग खाया करते थे, तो याद रखिए, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में दो अज़ानें हुआ करती थी। एक अज़ान तहज्जुद के लिए या रमज़ान में लोगों को जगाने के लिए एक अज़ान जो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिया करते थे। उसके मुतालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल की अज़ान तुम्हें कहीं धोखे में न डाल दे, क्योंकि वो रात के वक्त अज़ान देते हैं। जबकि दूसरी अज़ान जो नमाज के लिए दी जाती थी वो हज़रत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दिया करते थे, जो कि फजर की नमाज के लिए अज़ान दी जाती थी। ये जो सहरी खाने का मामला है, ये हजरत बिलाल की अज़ान के दौरान लोग खाया करते थे, और उनकी अज़ान रात के वक्त होती थी, तहज्जुद के वक्त होती थी, तो उस अज़ान के दौरान खाना बिल्कुल दुरुस्त और जायज़ था। लेकिन जो अज़ान फजर की नमाज के लिए दी जाए, उस अज़ान के दौरान खाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। इससे इंसान का रोज़ा फासिद हो जाता है। आजकल इस जदीद दौर में हर शख्स के पास कैलेंडर मौजूद है, मोबाइल के अंदर जो है वो औकात मौजूद होते हैं, तो इंसान को चाहिए कि एहतियात करते हुए जो कैलेंडर पर वक्त लिखा हुआ है उससे भी 2-3 मिनट पहले अपना रोज़ा बंद कर ले, ताकि उसका रोज़ा अच्छी तरह मुकम्मल हो जाए। इसी तरह इफ्तारी में भी बाज़ लोग जल्दी का मुजाहिरा करते हैं, और जैसे ही उन्हें कहीं से किसी भी कोने से आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है तो वो फिलफौर रोज़ा इफ्तार करना शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले से भी हमें एहतियात करनी चाहिए, और थोड़ा सा जो है वो सब्र करके, थोड़ा लेट करके हमें रोज़ा इफ्तार करना चाहिए। इसके मुतालिक जो हदीस पाक है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत उस वक्त तक भलाई पर रहेगी जब तक वो इफ्तार में जल्दी करेगी। तो इसका मतलब उलमाए किराम ने, मुहद्दिसीन ने ये लिखा है कि इससे मुराद है गुरूब आफ्ताब के बाद, यानी गुरूब आफ्ताब के बाद ताखीर नहीं करनी चाहिए, बल्कि गुरूब आफ्ताब जब कन्फर्म हो जाए और तसल्ली हो जाए कि सूरज मुकम्मल तौर पर गुरूब हो चुका है, उसके बाद ज्यादा देर ताखीर नहीं करनी चाहिए। और ये ताखीर भी इसलिए मना की गई ताकि यहूद व नसारा के साथ हमारी मुशाबियत न हो, और वो यहूद व नसारा तो बहुत लेट करके जब खूब अंधेरा छा जाता तो उस वक्त अपना रोजा वो इफ्तार किया करते थे। तो हमें हुक्म यह है कि हम उनके मुकाबले में जल्दी करें ताकि उनके साथ मुशाबियत ना हो। तो इस जल्दी से ये मुराद नहीं है कि इंतहाई रोशनी में और इंतहाई जल्दी जो है वो इंसान अपना रोजा इफ्तार करे, बल्कि इसमें भी एहतियात यही है कि इंसान कैलेंडर से 2-3 मिनट जो है वो लेट करके ताखीर के साथ अपना रोजा इफ्तार करे, ताकि इंसानियत बशरी तकाज़ों के तहत अगर उसमें कोई कैलेंडर बनाने वालों से भी अगर 1-2 मिनट की गलती हो जाए तो उसको भी जो है वो हम अपने वक्त में क्लियर कर सकें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।